हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे एक्टिविटी रेशो। देखेंगे क्या, उसको पहले हम बनाना भी देखेंगे कि एक्टिविटी जब रेशो निकाला जाता है उसका दूसरा नाम टर्नओवर रेशो है, तो उसके फॉर्मूलेज किस तरह से बनते हैं। और हाँ, साथ में हम वो भी शामिल करेंगे जो सीबीएसई ने दो फॉर्मूलाज इसमें और ऐड किए हैं टर्नओवर रेशो में। लास्ट वीडियो में भी हमने शामिल किया था वो फॉर्मूला जो दिया हुआ है। रिविजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन करते रहोगे तो ही ये फॉर्मूले रुकेंगे, वरना आपके दिमाग से निकल जाएंगे। रिवीजन अपना जरूर रखना, क्योंकि आपको अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। और सपना क्या है आपको पता है, आपकी बार आपको 90 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं। तो जल्दी करते हैं, अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे अपना एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो की यदि बात करें तो इट इज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ये एक फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होता है दैट शो हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी इज generating revenue and cash by using its assets on its balance sheet। देखिए, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है परफॉर्मेंस, कि कंपनी किस किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। मींस कंपनी के पास जो एसेट्स है, जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं, उनको कितना अच्छे से यूज कर रही है, कितना अच्छे से यूज करके रिवेन्यू कमा रही है, ये बताता है। और दूसरा, एक्टिविटी रेशो ऑल्सो टर्म एज परफॉर्मेंस रेशो, क्योंकि ये परफॉर्मेंस दिखाता है तो इसका दूसरा नाम क्या है, परफॉर्मेंस रेशो। और टर्नओवर रेशो, इसको टर्नओवर रेशो भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेशो भी कहते हैं, और एक्टिविटी रेशो तो है ही। अब जल्दी से देखते हैं इसके टाइप। इसके जो टाइप होते हैं वो होते हैं फोर। आपकी बुक में मिलेंगे फोर, लेकिन अगर आपकी न्यू बुक है तो उसमें मिलेंगे आपको सिक्स। टू कैसे मिलने वाले हैं, टू आपकी बात सिक्स कैसे हो गई है, क्योंकि सीबीएसई ने इसमें टू और इंक्लूड करे हैं। तो देख लेते हैं ये सिक्स रेशो कौन से हैं। तो यदि हम बात करें एक्टिविटी रेशो के टाइप के, तो आप देखेंगे एक्टिविटी रेशो जो है कितने टाइप्स के हमारे, सिक्स टाइप के हमारे ये रेशोज दिए हुए हैं जो हमें करने हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। दूसरा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। और थर्ड है आपका ट्रेड पेबल रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और ये दो न्यू है जो इसी साल इंक्लूड हुए हैं, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो और नेट एसेट टर्नओवर रेशो। ये आपके सिक्स टाइप के रेशो हैं। और हाँ, इनकी एक बात और भी है, ये सभी रेशो में जो आने वाले हैं, इनका जो आंसर आएगा वो आपका टाइम्स में आएगा। तो आप इसको भी नोट कर लें। टाइम्स मींस एक गुना, दो गुना, चार गुना, पांच गुना, इस तरह से इनका आंसर आने वाला है। हम वन बाय वन करके इनको सबको देखेंगे। पहले देखेंगे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिखाता है कि कितनी जल्दी एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर देती है, कितनी जल्दी सेल को तैयार कर लेती है, सेल को माल को बेच देती है। और ये जितना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना हाई होता है, उतना ही मैनेजमेंट को एफिशिएंट समझा जाता है। अगर रेशो ज्यादा अच्छा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो इतना एफिशिएंट होता है। और यदि कम आता है रेशो, तो वो कम एफिशिएंट होता है मैनेजमेंट। इसका मीन्स मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए जरूरत होती है अपने अंदर। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का हम फॉर्मूला देखें तो ये है सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। और इसका आंसर किसमें आएगा, आपका टाइम्स में इसका आंसर आएगा। अब आप कहेंगे सीओजीएस क्या है। देखिए, पहली बात मैं बता दूं आपको, अगर आप ये भी लिखते हैं सीओजीएस, ये भी वैलिड है, आप इसको लिखेंगे मार्क्स पूरे मिलेंगे। फिर भी आपको मैं पूरा बता देता हूं। देखिए, जो सीओजीएस होता है ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको बोलते हैं आप सीओजीएस। और एवरेज इन्वेंट्री क्या है, जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री की अगर बात करें तो एवरेज इन्वेंट्री आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको प्लस कर दें आप क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू। यदि आप ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को, जो आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इनको ऐड कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी आपकी एवरेज इन्वेंट्री। अब आप कहेंगे सर ये आएगा कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैं आपको प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी आपको याद नहीं करना, मैं समझाता हूं। देखिए, जब हम बनाते थे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे हम, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर हम लिख देते हैं अपना टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक लिख देते थे। और उसके बाद क्या करते थे, यहां पर जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे
उनको लिख देते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और टू यहाँ पर हमारा इधर क्या लिखते थे हम, इधर लिख देते थे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देते थे इधर, और दूसरा क्या लिख देते थे इधर, बाय सेल्स लिख देते थे इधर। ये सब हम करते थे। इधर क्या आता था आपका, यहां पर आता था टू ग्रोस प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, यहां पर बस इतना है कि आपको इसका फॉर्मूला हमें क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर इन सबको जो है ओपनिंग स्टॉक और आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका क्या करते थे, बाद में ये माइनस हो जाती थी साइड। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को पहले ही यहां माइनस कर देते हैं। माइनस क्या लिख देंगे, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर देते हैं इधर। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका है, माइनस हो गया। अब आप देखिए, देखिए यदि मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो इसी को क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और स्टॉक, इसको बोलते हैं आपका COGS। तो फॉर्मूला क्या बन गया, अब आप देखेंगे इसका फॉर्मूला जो बना आपका COGS, इसका फॉर्मूला बन जाता आपका, सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, और ये भी नेट परचेज होती है। यहां परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद आता है, कहां आती है परचेज, परचेज भी यहीं पर ही आ जाती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यहां इससे पहले क्या आ जाएगा आपका परचेज भी लिख लेते हैं, परचेज अकाउंट। तो देखिए ये जो था आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ऐड कर लेते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो लिख देते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला बन जाता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला आपका, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखिए ये टोटल क्या है, ये टोटल होगी आपकी COGS। अगर मैं इस सेल में से ये जीपी कम कर दूं तो ये पार्ट आ जाएगा, क्योंकि तीनों मिलकर ये बनने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो जो सेल है आपकी, इस सेल में से आप क्या माइनस कर देंगे, नेट सेल में से, इसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, तो ये भी क्या आ जाएगा, COGS आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये आपका वहीं से फॉर्मूला आया। अब मैं बता दूं आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है क्या। देखिए जो आप सेल कर रहे हैं, जो आप माल बेच रहे हैं, उसको बनाने में आपका कितनी टोटल कॉस्ट लगी है, उस कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाते हैं, आपके वेजेस आ जाती है, आपका कैरेज इन्वॉल्व आ जाता है, और जितने भी आपके अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो सभी यहां आ जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको भी नोट कर लेना आप। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और हाँ, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके क्वेश्चन को नोट भी कर लेना, करके भी देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपनिंग इन्वेंटरी इज 29,000, परचेज 2,42,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल 3,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, सेल पर 25%। कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। देखिए इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है इसका, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमारे देखिए पहले COGS कॉस्ट नहीं दी हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि आपने कितने का माल बेचा, 3,20,000 का, सेल दे दी। ग्रोस प्रॉफिट कह रहा है कि आपको इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 25%। 25% का मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज के 4 पार्ट कर देना, एक पार्ट ले लेना। 3,20,000 के हम जब 4 पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 80,000 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, हमारा ग्रोस प्रॉफिट क्या है, पहले इधर लिख लेते हैं ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या होगा हमारा, जो आपकी सेल दी हुई है 3,20,000 का, कितने परसेंट लेना, 25%। तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से जीरो काट देते हैं, आपकी 25% निकाल देते हैं। 25 जीरो 55, और 50 का आपका 5 हो गया, 25 3 जा 75, 80 और डबल जीरो, तो ये आ गया आपका 80,000। ग्रोस प्रॉफिट क्या है आपका, 80,000। अब आप एक बात देखिए, ग्रोस प्रॉफिट कैसे आता है, हमारा ग्रोस प्रॉफिट आता है, हमने कितने का माल बेचा, हमारी जो सेल करी, सेल में से हम माइनस क्या कर देंगे, हमारा अपना
सेल में से हम माइनस कर देंगे COGS, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका फॉर्मूला मैंने कैसे बताया था आपको, ये सेल इधर जो है आपका ये माइनस हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी। इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है ये होता है आपका जो भी आपकी नेट सेल है, नेट सेल में से आप माइनस कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट। अब आप देखिए आपकी नेट सेल कितनी है, नेट सेल है आपकी 3,20,000, इसमें से माइनस कर देंगे ग्रोस प्रॉफिट कितना है 80,000, तो कर दीजिए कितना बचा 80, ये कम होकर यहां पर जो बच गए ये बच गए आपके 240, 2,40,000। तो आपकी सीओजीएस कितनी होगी 2,40,000। देखिए कोई नई बात नहीं है, जनरल सी बात है। आप 3,20,000 रुपए का माल बेच रहे हो तो उसको बनाने में कितना खर्चा आया, अपना प्रॉफिट हटा दो, खर्चा आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया था, जितनी कॉस्ट आई जितना खर्चा आया उसमें प्रॉफिट जोड़कर तब सेल किया होगा। अब उल्टा कर दो, सेल में से अपना प्रॉफिट हटा दो, प्रॉफिट हटा दोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो सीओजीएस आ गई आपकी 240, ऊपर लिख देंगे यहाँ पर सीओजी कितना है 2,40,000, एक काम हो गया। अब क्या करना है, अब हमें देखना है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए देखिए सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा, सीओजीएस कैसे निकलता था हमारा, तो इसमें जो आपका ओपनिंग स्टॉक होता था वो ऐड होता था, प्लस इसमें परचेज भी ऐड करते थे हम, परचेज लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते थे हम, यहां पर ऐड करते थे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, और माइनस क्या करते थे क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्या होगा, अगर मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए तो मैं इन सबको इधर ले आऊंगा, माइनस कर दूंगा, या यही वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए सीओजी कितना दिया हुआ है, ये है हमारा 2,40,000, यहां लिख देते हैं 2,40,000 दिया हुआ है, इजिकल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है वो लिखा हुआ, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, 29,000 क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपका परचेज अगर देखें तो परचेज कितना है, तो आपका परचेज जो है कितना है, परचेज दिया हुआ है 2,42,000, यहां लिख देते हैं परचेज 2,42,000। यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात नहीं करी, चलो जी हटा दो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके आप इधर माइनस कर दें, 240 में से माइनस कर देते हैं, तो ऐड कर लीजिए इनको। तो ये आ गया, ये यहां पर अगर इनको ऐड करें हम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2,71,000। अब ये 2,71,000 जो है इसको क्या कर देंगे हम, इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, किस में माइनस हो जाएगा आपकी 2,40,000 में। तो 2,40,000 और माइनस हो जाएगा आपका 2,71,000, इधर क्या बचा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये माइनस का क्या बच जाएगा आपका 31,000, माइनस से ये आपका कैंसिल हो जाएगा माइनस, और ये आ गया आपका 31,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 31,000, लेकिन हमें क्या चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज फॉर्मूला लगा देते हैं एवरेज इन्वेंट्री का। तो देखिए एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, पहले हमें लिखना है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग कितना है 29, तो यहां लिख देते हैं 29,000 प्लस दूसरा क्या है आपका जो क्लोजिंग आया है 31, तो 31,000 यहां पर लिख देते हैं 31,000। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करते हैं हम 2 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 60 हो जाएगा, 60 का आधा 30, तो 2,40,000 और अपॉन 60,000 डिवाइड कर लीजिए। 40 है, 40 से आपकी 40 कैंसिल होगी, और 6 8 जा 84, तो कितना आ गया, सॉरी 6 4 जा 24, तो 2 से इसको, हाँ सॉरी गाइस सॉरी, देखिए यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही करते हैं पहले। देखिए ऊपर कितना है आपका 2,40,000, ठीक है, उसके बाद अपॉन, जब ये होगा 60, 60 का आधा करेंगे तो 30, तो यहां पर क्या आएगा 30,000। तो अब हमें 30,000 से इसको डिवाइड करना है। देखिए 40 से कैंसिल हो जाती है 40, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 जाए, इट मींस 8 टाइम्स आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इन फॉर्मूले को भी आप नोट करते चलें, और नोट क्या है, ये फॉर्मूले कोई नए नहीं है, आपको पता है, वही हमारे जो मैंने भी ट्रेडिंग अकाउंट से बनाया, ऐसे आप बनाने सीखें, याद ना करें बस। अब इसको अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है, नया क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के जैसा, इससे क्या कुछ स्पेशल होगा थोड़ा।
तो जो हमारा गाइस सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल, इसको क्या बोलते हैं, नेट सेल, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरपीएफओ को जो बोलते हैं, आरएफ ओपी, ये जो है आपकी नेट सेल है, नेट सेल को ही हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। और ये है आपकी 3 लाख। ग्रोस प्रॉफिट 5% ऑन कॉस्ट, यहाँ ये नया आ गया, पिछले में क्या था, ऑन सेल था, सेल हमें गिवन थी, यहाँ पर क्या दिया, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट ही आपको गिवन नहीं है। आगे कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, लेकिन बेनिफिट क्या है आपको, देखिए ये आसान कर दिया कि आपको दोनों इन्वेंट्री दे दी, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी और ओपनिंग इन्वेंट्री भी। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करें तो हमारे सॉल्यूशन में हम देखेंगे इसको, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है गाइस आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसमें आपको गिवन क्या है, देखिए एवरेज इन्वेंट्री अगर हमें निकालना हो तो सीधा हमें दिया हुआ है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या थी हमारी, 29,000 ओपनिंग दी हुई है और क्लोजिंग आपकी 31 दी हुई है, इनको ऐड कर देंगे और ये आपका 60, इसको डिवाइड करेंगे बाय 2 तो ये आ जाएगा आपका 30,000। चलो एक तो इजी था, इसको तो हम सीधा यहां पर लिख देते हैं कि ये आ गया आपका, ये आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री 30,000। लेकिन जो है आपका आगे यहाँ पर सीओजीएस देखना है हमें, अब इस कॉस्ट को निकालना है। देखिए कॉस्ट की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। ये 25% दिया हुआ है, इस 25% को आप बिना परसेंट कर ले, मीन्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। तो 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या आ जाएगा, 20/100, मीन्स ये आ जाएगा आपका 1/4। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्रोस प्रॉफिट क्या है, 1/4 है किसका, कॉस्ट का। तो याद रखना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉस्ट दिया नहीं, सेल दिया हुआ है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको एक और ज्यादा कर लो, एक और ज्यादा, डिनोमिनेटर जो है इसका हर नीचे वाला, इसको 1/5 कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, ऑन सेल बन जाएगा। 1/4 क्या था, 1/4 था आपका ऑन कॉस्ट। तो देखो ऑन कॉस्ट से हम ऑन सेल पर क्या हुआ, एक ऐड कर दिया हमने, 1/5 हो गया। बस अब क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे जैसे पीछे था। आपको लगता है कि ये गलत है तो इसको देखो प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करेंगे तो प्रूव करने का क्या है, आप यूनिटरी मेथड पर आ जाइए। कोई चीज आपकी 100 रुपीज की कॉस्ट है किसी चीज की, 100 पर यदि आपने 1/5 इस पर, सॉरी 1/4 जो है कॉस्ट पर आपने क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है, तो 1/4 इसका देखेंगे तो कितना आ जाएगा 100 का, 1/4 कर लीजिए आ जाएगा 25, तो कितना आ गया 125। अब आप देखिए 125 पर बराबर कितना है, 125 बराबर है आपका 3 लाख, तो 100% कितना होगा, तो देख लेते हैं। तो 3 लाख को आप डिवाइड करेंगे 125 से और 100 निकालने के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा आपका 4, 5 से इसको करेंगे 6 आ जाएगा, तो 6 4 जा 24 और ये जीरो आ जाएंगे आपकी, तो ये आ गया 2,40,000। तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 2,40,000 आ रही है। अब इस पे 2,40,000 कॉस्ट है आपकी, बेचा कितने में माल, जिस माल को बनाने में 2,40,000 रुपए लगे वो बेचा कितने का है, 3 लाख का। इट मींस आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 60,000 ग्रोस प्रॉफिट आ गया आपका यहाँ पर। अब हम इसी ट्रिक को यहाँ से देखते हैं। देखिए मैंने कहा था कि आपका जो है सेल का 1/5 कर लो, तो सेल का 1/5 करना, जरा यहाँ 1/5 करोगे तो ग्रोस प्रॉफिट 60 आ रहा है, नहीं आ रहा है, सीधा आ रहा है, 1/5 कर लो इसका। तो मैंने आपसे बताया कि जब भी आपको ऑन कॉस्ट दिया हो और यहाँ कॉस्ट हो नहीं आपके पास, हो यहाँ पर क्या सेल दी हो, तो आप एक ज्यादा कर लेंगे, ये 1/5 दिया हुआ है तो 1/5 कर लेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है आपका, अब ऐसा भी हो सकता है आपका कि 1/3 दे रखा हो, किस पर दे रखा हो, 1/3 दे रखा हो ऑन सेल, और आपको क्या बनाना है, ऑन कॉस्ट बनाना है। तो कॉस्ट बनाना तो इसमें से एक कम कर दो, 1/2 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। यदि आपको गिवन है क्या, आपको 1/4 दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है किस पर, ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको सेल करना है तो सेल पर एक ज्यादा कर दो, 1/7 हो जाएगा ऑन
सेल, अगर इसकी पहचान करनी हो तो देखो, आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, आपकी सेल ज्यादा होगी। देखिए आपकी जो कॉस्ट जितने में माल बनेगा उसमें प्रॉफिट ऐड करके तभी तो बेचोगे, तो सेल ज्यादा होती, तो देखिए ज्यादा जो है ये किसका है, सेल वाला ही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा कितनी दी हुई थी सेल, सेल दी हुई थी हमारी 25%, मीन्स 1/4। 1/4 को किस में कन्वर्ट कर दिया था हमने, 1/5 में। कैसे कर दिया था 1/5 में, हमें दिया हुआ था 1/4 दिया हुआ है ऑन कॉस्ट, तो हमने इसे किस पे बना लिया, 1/5 ऑन सेल कर दिया। ऑन सेल क्यों किया, क्योंकि हमें सेल गिवन था, तो 1/5 ऑन सेल कर लीजिए। 30,000, 30 लाख का निकाल कर देखते हैं, सॉरी 3 लाख का, 3 लाख का निकाल कर देखते हैं कि कितना आएगा, तो देख लेते हैं 3 लाख का 1/5, तो ये आ गया आपका 6, तो ये आ गया आपका 60,000। ये क्या आ गया 60,000, ये आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट में तो आपका प्रॉफिट कितना है, 60,000। जब 60,000 का आपका प्रॉफिट है, बेच रहे हो आप किसी चीज को 3 लाख में, तो आपका जो इसमें कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, COGS का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस आपका नेट सेल माइनस जीपी, ग्रोस प्रॉफिट। तो नेट सेल कितनी है, 3 लाख आपकी दी हुई है, 3 लाख में से माइनस क्या कर लेंगे आप, जो आपका ग्रोस प्रॉफिट आया 60,000, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,40,000, तो आपकी कॉस्ट आ गई 2,40,000। इसको फॉर्मूले में यहाँ पुट कर देंगे 2,40,000। इस जीरो से 4 जीरो डिवाइड कर देते हैं, 3 से इसको काट देते हैं 8 टाइम, तो आंसर क्या आ गया, 8 टाइम आपका आंसर आ गया। दोबारा सुन लीजिए, आपने क्या करना है, अगर आपको ऑन कॉस्ट दे रखा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कॉस्ट भी दी हुई है। लेकिन अगर कॉस्ट पर प्रॉफिट दे रखा ऑन कॉस्ट, लेकिन दे रखी है सेल, तो आप इस ऑन कॉस्ट को बना लेंगे ऑन सेल। और ऑन सेल के लिए क्या करेंगे, आप इसे फ्रैक्शन में बनाकर सेल के लिए एक डिनोमिनेटर में ज्यादा कर देंगे। इससे आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं नया क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बताने से पहले थोड़ा सा एक पीछे वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। देखिए यदि दे देता है 30 पॉइंट, ये दे देता है 3 होल 1/2% दे देता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, इसको इसमें कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका 100/3 हो गया परसेंट। इसका परसेंट हटाना है तो 3/100, और इसका भी क्या आ जाएगा, नीचे 100 आ जाता है, 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, ये 1/3 हो गया। अगर 1/3 ऑन सेल दिया हुआ है तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1/2 ऑन कॉस्ट हो जाएगा आपका परसेंटेज। अगर आपका 1/3 आपका कॉस्ट दिया हुआ है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सेल पर हो जाएगा आपका 1 बढ़ा देना, 1/4 ऑन सेल हो जाएगा। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन है आपका एवरेज इन्वेंट्री 60,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, द रेट ऑफ ग्रोस लॉस ऑन सेल इज 10%, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इसमें हमें देखिए, एक तो एवरेज इन्वेंट्री दे दिया 60,000, एवरेज इन्वेंट्री ही लगाना था हमें। पूछा क्या है हमसे, कहा है उसने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताइए आप, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, सीओ आपका है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन आपका है एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो आपको देखिए ये तो दे दिया है पहले एवरेज इन्वेंट्री, तो एक तो काम आसान हो गया, एवरेज इन्वेंट्री कितना है आपका 60,000। चलो जी 60,000 यहाँ लिख देते हैं। अब देखते हैं COGS। देखिए जब यहाँ कह रहा है कि सेल पर आपको लॉस है 10%, तो सेल कितनी दी हुई है आपकी, सेल दी हुई है आपकी 6 लाख, तो लॉस कितना आ गया आपका, यहाँ देख लेते हैं। लॉस आ गया आपका सेल का 6, जो आपकी 6 लाख है, इस सेल का कितना लॉस है 10%, तो इसका 10% निकालेंगे, तो ये आपका कितना आ गया 60,000 आ गया। तो 60,000 क्या है आपका, ये आ गया आपका लॉस आ गया। तो ये आपका 60,000 आ गया इस पर लॉस। अब आप एक बार बताओ, कोई सामान आपका, आपने उसको 6 लाख में बेचा और बेचने के बाद आपको लॉस भी हुआ है 60,000 का, तो फिर आपकी बना कितने में होगा, जितने का बेच रहे हो उससे ज्यादा का बना हुआ हो, लॉस तभी तो हुआ। आपने बनाया ज्यादा में, बेच दिया कम में, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपकी सेल है उस सेल में आपका लॉस ऐड हो जाएगा। तो आपकी सेल कितनी थी, सेल थी आपकी 6 लाख। अब 6 लाख में आपका जो था ऐड हो गया आपका क्या
जो आपका लॉस है 60,000, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 6,60,000। अब इसको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रख दो फॉर्मूले में, कितना 6,60,000। 40 से कैंसिल कर देते हैं, 40 और 6 11 जा, तो ये आ गया आपका 11 टाइम्स, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर क्या था नया, यहाँ नया ये था कि अगर लॉस आ जाता घबराना नहीं है, लॉस को सेल में ही ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। अब की बार ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड करना है। गिवन क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको गिवन है। टोटल सेल 4,80,000 है इंक्लूडिंग कैश सेल। कैश सेल का हमें कोई वो नहीं है, हमें तो टोटल सेल मिलेगी 480। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट पर दिया है, कॉस्ट यहाँ है नहीं, तो हम इसको क्या कर लेंगे यहाँ। अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट 25% का मीन्स क्या है, 1/4 ऑन फोर्थ ऑफ ऑन कॉस्ट, ये दिया हुआ है हमें कॉस्ट का। तो इसको क्या कर लेंगे, हमें इसको कर लेंगे 1/5 ऑन सेल, हम कर लेंगे इस सेल्स का हो गया ये हमारा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं, कितना होगा 1/5 किसका, जो हमारी सेल है, सेल कितनी है 480,000। अब नई चीज सुनिए, देखिए आपको इसे 4 से 5 से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं, आप इसे 5 से ना करके 2 से डिवाइड करो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो सॉरी 2 से आप इसको, तो आप इसे 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, इसमें से एक जीरो काट दो, एक जीरो काटने के बाद 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो टी 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 16 और 2 4 जा 8 और 9, ये आ जाएगा 96,000। ये आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। अब आपको क्या है, ग्रोस प्रॉफिट मिल गया, आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, जितना आपकी सेल हुई है, सेल कितनी है, उस सेल्स में से आप माइनस कर देंगे अपना ग्रोस प्रॉफिट को। तो जो सेल है आपकी कितनी गिवन है यहाँ पर 4,80,000, 4,80,000 में से आप माइनस कर देंगे, जीपी कितना आया है 96,000 आया है, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 3,84,000। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया। आपको क्या निकालना है, आपको इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री का फॉर्मूला, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला दूसरा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज और माइनस हो जाता है आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी गिवन है 3,84,000 और इजिकल टू आपका ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है पता नहीं, हमें निकालना है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज कितना है, परचेज आपको दिया हुआ है, कहां दे रखा है परचेज, ये रहा गुड सोल्ड को आपका था परचेज, परचेज इन्वेंट्री और आपकी जो है, सॉरी गाइज यहाँ पर परचेज लिखनी भूल गया, तो यहाँ पर आपकी जो परचेज है वो परचेज आप लिख लें इसमें कि आपकी जो टोटल परचेज है, तो टोटल परचेज जो है यहाँ पर गिवन है आपकी 3,60,000। इस क्वेश्चन में परचेज भी गिवन था लेकिन मैं लिखना भूल गया। तो देखिए परचेज भी गिवन है आपको, तो आप क्या कर लेंगे, परचेज को यहाँ लिख देंगे 3,60,000। उसके बाद क्या है आपका माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दिया हुआ है आपको 68,000। अब आप क्या कर लेंगे, ये जो आपका 68,000 है ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही इधर आकर, इधर तो ओपनिंग स्टॉक रह जाएगा, बाकी सभी क्या आ जाएंगे इधर आ जाएंगे। तो इधर क्या है आपका 3,84,000, ये क्या है इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3,60,000, ये क्या है इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 68,000। कर लीजिए सोल्व, तो ये आपका माइनस होकर आ जाएगा 92,000। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपका यहां से आ गया। अब आपको ना ही फॉर्मूला लगाना था ना कुछ, आपसे यही तो पूछा था, यही आपका आंसर हो गया। तो यही आपका यहाँ पर आंसर है। दोबारा सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया था, हमने ऑन सेल बना लिया, सेल गिवन है, सेल का हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाला, ग्रोस प्रॉफिट से फिर हमारी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट का फॉर्मूला लगा के इससे आपकी ओपनिंग स्टॉक निकाल लिया, फिनिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 3 लाख दी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद कह रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 टाइम, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी दे दिया। फिर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ओ इज, इन द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री इन द एंड। मींस ओपनिंग वाली जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा है, किससे? ये जो आपकी एट द एंड में स्टॉक है। दोबारा सुन लीजिए इसको, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, जो इन्वेंट्री बिगिनिंग में है, इज 2 टाइम्स मोर देन, 2 टाइम्स मोर देन है, ये नहीं कह रहा 2 टाइम्स है, ये कह रहा 2 टाइम्स मोर देन। यहां गलती मत कर जाना। और आगे पूछ रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए। आपका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये दिया हुआ है 8 टाइम, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या दिया हुआ आपको, 3 लाख दिया हुआ है, सीधा लिख दीजिए 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, ये यहां आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री की यदि बात करें, ये आ जाएगा आपका 3 लाख अपॉन 8, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 37,500। कैसे आया, 8 से इसको डिवाइड कर लिया। एवरेज इन्वेंट्री अब आपको दिया हुआ है। अब आप एक बात देखिए, यहां पर आ जाइए, बड़े ध्यान से देखने की चीज है। पहले लिखते हैं ओपनिंग। ओपनिंग जो है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री जो गिवन है वो कह रहा है कि वो 2 टाइम्स है, किस 2 टाइम्स ज्यादा है, किससे, क्लोजिंग वाले से। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, पहले क्लोजिंग मान लेते हैं। तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, यहां मानते हैं एक्स। अब कह रहा ओपनिंग इन्वेंट्री, जो ओपनिंग इन्वेंट्री होगी आपकी वो कितनी होगी, एक्स में 2 टाइम्स ज्यादा, मींस 2 टाइम्स ज्यादा, क्लोजिंग का 2 टाइम्स ज्यादा। तो 2 टाइम्स इसका ज्यादा करेंगे तो 2x, ये हो गया 2x ज्यादा। तो कितनी होगी फिर ये होगी आपकी 3x, क्योंकि x तो थी ही पहले, अब कितनी होगी 3x हो गई। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर ये अगर आप ये मान लेते, यहां आप लिख देते कि क्लोजिंग क्या है x और ओपनिंग क्या हुई 2x, तो गलत हो जाता, वो हो जाता 2 टाइम्स। ये 2 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स मोर है, 2 टाइम्स ज्यादा। अब क्या हो गया, इनको हम ऐड कर, अब इनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो अगर देखें हम एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यहां लगाकर देखें हम, एवरेज इन्वेंट्री ये दे रखा आपका, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री, और अपॉन 2 होता है। तो क्या कर देंगे, यहां पर देखिए कितना दिया हुआ है 37500 इंटू ओपनिंग कितनी है आपकी, ओपनिंग आ गई है आपकी 3x, और क्लोजिंग कितनी थी x, अपॉन क्या आ जाएगा 2, 2 की यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 4x। तो ये हो गया आपका 4x इजिकल टू 2 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 75,000। अब x की वैल्यू निकालिए, दिखाई दे रहा है सही, ठीक सही दिख रहा है। इसके बाद 75,000 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 18,750, 18,750। एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स क्या था आपका, एक्स था आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आ गया, अब ओपनिंग इन्वेंट्री और देख लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपकी, ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही थी 3x, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी ये थी आपकी 3x, तो 3 तो ऐसे ही लिख लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 18,750, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 0 3 5 जा, तो ये आ गया आपका 56,250। तो यहाँ ओपनिंग भी हो गया है आपका, इसको लिख देंगे आप ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री, और इधर लिख देंगे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, क्लोजिंग कह लें या आपका कह सकते हैं इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री कह सकते हैं, एंड में कितनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया था आपका, वहां आ गया था 18,750। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहां से जितने भी क्वेश्चन बने मैंने इसको बनाकर आपको करा दिए हैं। कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके हमने 5 क्वेश्चन करे हैं।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशो देखेंगे। बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।